हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे इस चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे क्लास 12 के राइटिंग सेक्शन के जो 4 फॉर्मेट होते हैं उन चारों फॉर्मेट के जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आते हैं वो सारे MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक ही वीडियो में। और वो 4 फॉर्मेट क्या है वो तो आप सभी को पता ही होगा। वो है आर्टिकल राइटिंग, लेटर टू एडिटर, नोटिस राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। इन चारों फॉर्मेट का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एक ही वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पर नए हो यार देन सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया देन वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। वहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से एंड एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वे में। अब चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 12 इज। तो ऑप्शन नंबर ए है 100 वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है 50 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है 75 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है 150 वर्ड्स। तो थोड़ा सा सोचो एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ड्स। तो एक नोटिस में 50 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा हुआ तो उतना टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिख दोगे देन मार्क्स भी कट जाता है, इसलिए 50 वर्ड्स होता है एक नोटिस में। क्वेश्चन नंबर 2, अ नोटिस इज अ मैसेज, इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा नोटिस है उसमें कुछ मैसेज रहता है, तो वो जो मैसेज है वो किस बारे में रहता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लो। तो ऑप्शन नंबर ए है द इवेंट गोइंग टू टेक प्लेस, ऑप्शन नंबर बी है ग्रूम वांटेड, ऑप्शन नंबर सी है ब्राइड वांटेड, ऑप्शन डी है सिचुएशन वांटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द इवेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नोटिस इज अ A type of letter, B type of report, C type of article, D none of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी none of these. क्वेश्चन नंबर 4, the subject of the notice should be about A not be there, B be brief and catchy, C be a long tail keyword, D none of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बी ब्रीफ एंड कैची। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस? A just above the date, B just below the date, C along with the date, D there is no need to write salutation in a notice. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी there is no need to write a salutation in a need. देखो, ये क्वेश्चन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो भी बंदे ज्वाइन थे इसका सही आंसर वो लोग चुटकी में दे सकते हैं। तो देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया देन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस? ए थ्रू द कॉलम ऑफ, B this is to inform, C this is to threaten, D being a regular reader of your newspaper. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी this is to inform. क्वेश्चन नंबर 7, on the top of the notice what should be written? A date, B name of institution organization, C subject, B body of notice. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यानी कि इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर, ऑप्शन नंबर बी नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड, ऑप्शन नंबर सी नोटिस इज एंडेड विथ अ सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन अ नोटिस वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी? ए एट द बिगिनिंग, B in the middle, C at the center, D none of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C at the end. क्वेश्चन नंबर 10, how do you write a subject of a notice? A in capital letter, B it is not required, C first letter of every word is written as capital except
prepositions, conjunctions and article. D, both A and C. So इसका correct option है option number D, both A and C. Question number 11. Where is the signature of head boy, head girl in a notice? Option number A, at the end. Option number C, at the middle. Option number D, head boy, head girl need not to sign. So इसका correct option है option number D, head boy, head girl need not to sign. Question number 12. Is the signature placed near the top of the notice? A, above the name of the writer. B, below the name of the writer. C, above the body of notice. D, none of these. So इसका correct option है above the name of the writer, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नोटिस? ए, सैल्यूटेशन. बी, सब्जेक्ट. सी, डेट. डी, सिग्नेचर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सैल्यूटेशन. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन यू फाइंड समथिंग यू पुट इट इन अ नोटिस एंड ऐड द वर्ड फाउंड. Option number A, little description of thing, object found. B, entire description of thing, object found. C, place of object found. D, all of these. So इसका correct option है option number A, little description of thing, object found. Question number 15. How do you write a notice of lost property? Option number A, reward to the one who has lost the object. Option number B, reward to the one who has found the object. C, reward to the one who has written the notice. D, all of these. So इसका correct option है option number B, reward to the one who has found the object. So अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, what does pseudonym mean in writing? A, real name. B, fictitious name. C, legal name. D, name of editor. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, fictitious name. क्वेश्चन नंबर 17, what is the most important thing to do when you write? So option number A, to boycott the students. Option number B, to inform others. C, to take information from the authorities. D, none of these. So इसका correct option है option number B, to inform others. So let's move on to question number 18, that is, do I need to keep the notice in a box? A, it should be put in a box. B, it should not be put in a box. C, it should be put in a box if asked. D, all of these. So इसका correct option है it should be put in a box if asked. Question number 19, which of the following questions should you answer when writing a notice? A, what. B, when. C, where. D, all of these. So इसका correct option है option number D, all of these. Question number 20, which is the right way to write the date? ऑप्शन नंबर ए देख लो, बी देख लो, सी देख लो एंड डी देख लो एंड उसके बाद कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है डेट लिखने का तरीका. सो थोड़ा सा देख लो एंड कमेंट करो. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 21, which pronoun should not be used in a notice? A, I. B, we. C, they. D, he, she. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, I. क्वेश्चन नंबर 22, notice is written for A, an event program. B, for a lost object. C, for a found object. D, all of these. So देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि नोटिस किस चीज के लिए लिखा जा सकता है. तो देखो ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लियागा, अगर नहीं पढ़ा देन पॉज करके पढ़ लो. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. सो क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड नोटिस इन द नोटिस शुड बी रिटन इन विच लेटर्स? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल लेटर्स. ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक लेटर. ऑप्शन नंबर सी, कर्सिव लेटर्स. ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक लेटर्स. क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द नोटिस पुट इन अ स्कूल? A, on stage. B, on the apparatus of chemistry lab. C, on the screen of the computers in the lab. D, notice board. So इसका correct option है option number D, notice board. So question number 25, how many paragraphs should there be in a notice? A, 1. B, 2. C, 3. D, as many as required. So इसका correct option है option number D, as many as required. So देखो क्वेश्चन नंबर 26 एक पैसेज है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. ये इसी टाइप का एक पैसेज भी दे सकता है आप लोगों को आपके एग्जाम में एंड इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देखो
वीडियो को पॉज कर लो अभी तुरंत एंड इस पैसेज को पूरे अच्छे से पढ़ो एंड इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो अभी तुरंत पॉज कर लो वीडियो को। तो पॉज कर लिया होगा एंड अब ऑन कर लिया होगा। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सब्जेक्ट दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस। ए सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, बी एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट, सी एनुअल फंक्शन, डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एनुअल फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2, हु विल साइन दिस नोटिस? ए हेड बॉय, बी हेड गर्ल, सी नाइदर हेड बॉय नॉर हेड गर्ल, डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नाइदर हेड बॉय नॉर हेड गर्ल। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पीपल हु रीड दिस नोटिस? ए एरिया ऑफ स्कूल्स प्रीमाइसेस, बी नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, सी व्हेन एंड वेयर एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेटेड, डी नन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी व्हेन एंड वेयर एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेटेड। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विल दिस नोटिस बी पुट इन अ बॉक्स? ए यस, बी नो, सी स्टूडेंट कैन मेक अ चॉइस, डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है यस, यानी कि जो नोटिस है उसे नोटिस बॉक्स में रखा जाएगा। सो इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विल बी रिटन एज फॉलोज। तो देखो आराम से चुकू मुकू बैठ के चारों ऑप्शन को पढ़ लो एंड दिमाग में सोचो कि सही ऑप्शन क्या है एंड उसके बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। जो भी जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उन्हें हार्ट जरूर दूंगा। सो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो देन अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. An advertisement is a dash. A personal announcement, B public announcement, C private announcement, D invitation. So इसका correct option है option number B public announcement. So question number 2, what is motive of an advertisement? A to influence masses, B to promote the sales of product, C both A and B, D none. So इसका correct option है option number C both A and B. Question number 3, an advertisement is a dash of word. A play, B dance, C fun, D none. So इसका correct option है option number A play. Question number 4, in an advertisement name and address of a company are dash detail. A useless, B essential, C waste, D none. So इसका correct option है option number B essential details. So let's move on to question number 5, that is which of the given advertisement is written by an employer? A situation wanted, B situation vacant, C missing, D none. So इसका correct option है option number B situation vacant. Question number 6, classified advertisement are always written dash. A in bracket, B in 10-12 paragraphs, C inside a box, D none. So इसका correct option है option number C inside a box. So question number 7, dash advertisements are written by a person looking for tenants for his/her property. A situation vacant, B situation wanted, C to let, D accommodation wanted. So इसका correct option है option number C to let. Question number 8, one must always add dash at the end of an advertisement. A thanks, B welcome, C dear, D contact detail. So इसका correct option है option number D contact detail. Question number 9, in a missing person dash pet advertisement mentioning of dash must be avoided. A physical feature, B character trait, C phone number, D none. So इसका correct option है option number B character traits. Question number 10, which of the following classified advertisement is written by a person in a need of a job? A situation vacant, B to let, C situation wanted,
डी accommodation wanted. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सिचुएशन वांटेड. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? ए लॉस्ट एंड फाउंड, बी मिसिंग, सी टूर एंड ट्रैवल, डी इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ classified advertisement? A time, B date, C designation, D heading. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हेडिंग. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? ए कंप्लीट सेंटेंस, बी फ्रेजेस, सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डी नेगेटिव सेंटेंसेस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्रेजेस. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन? ए टू लेट, बी सिचुएशन वांटेड, सी मिसिंग, डी नन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मिसिंग. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट? A well written phrases, B catchy heading, C clear detail, D all of these. So इसका correct option है option number D all of these. So question number 16, जो कि हमारा what is the word limit of a classified advertisement for class 12? A 100 word, B 50 word, C 75 words, D 150 word. So इसका correct option है option number B 50 words. Question number 17, how is classified advertisement different from that of a display advertisement? A, it is bigger in size than display advertisement. B, it required more images than display advertisement. C, it cost more than display advertisement. D, none of these. So इसका correct option option number D, none of these. Question number 18, which of the following is not a type of classified advertisement? A, lost and found, B, missing, C, tour and travel, D, event on annual function. So इसका correct option है option number D, event on annual function. So question number 19, what is written or placed on the top of a classified advertisement? A, date, B, heading, C, salutation, D, subscription. So इसका correct option है option number B, heading. Question number 20, which of the following is the perfect way to start a matrimonial advertisement? A, my grandmother missing from. B, alliances invited for from. C, a 3 BHK home is available. D, looking for a job. So इसका correct option है option number B, alliances invited for from. So let's move on to question number 22, that is pick the odd one out in a context of classified advertisement. A, heading, B, body, C, salutation, D, phrases. So इसका correct option है option number C, salutation. So let's move on to question number 23, that is which tenses is used in writing classified advertisement? A, past and future, B, past and present, C, present, D, future. So इसका correct option है option number C, present. So अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है which of the following sentence pattern is used to write a classified advertisement? A, sentences, B, complex sentences, C, compound sentences, D, phrases. So इसका correct option है option number D, phrases. So अब हमारा अगला क्वेश्चन है that is question number 25, जो कि हमारा which of the following is not a part of a classified advertisement? A, salutation, B, subscription, C, date, D, all of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन? ए, फॉर सेल, बी, टू लेट, सी, सिचुएशन वैकेंट, डी, मिसिंग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिसिंग. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है व्हाई डू पीपल प्रीफर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स? सो देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रीफर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को क्यों करते हैं. तो इसका ऑप्शन देख लो एंड आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका सही ऑप्शन क्या है. ए, फॉर इट इज़ कॉस्टलियर, बी, फॉर इट इज़ चीपर, C, for it is too short to understand easily, D, none of these. So आपको क्या लगता है लोग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को क्यों ज़्यादा प्रीफर करते होंगे?
सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फॉर इट इज चीपर। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग फॉर सेल हेडिंग? ए, रेंट ऑफ द प्रोडक्ट थिंग, बी, थिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू लेट, सी, थिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल, डी, नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग ग्रूम वांटेड हेडिंग? ए, डिटेल ऑफ द ब्राइड, बी, bride's family background in brief, C, job personal detail for a bride, D, all of these। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वैकेंट हेडिंग? A, name of the company, B, address of the company, C, contact detail of the company, D, company last year's balance sheet। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंपनी लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग प्रॉपर्टी टू लेट हेडिंग? सो देखो इसका चार ऑप्शन गिवन है, आप लोग चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ो एंड उसके बाद कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या होगा। सो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग चेंज ऑफ नेम हेडिंग? ऑप्शन नंबर ए है डिटेल ऑफ द पर्सन, बी, फादर्स नेम, सी, रेसिडेंशियल एड्रेस, डी, प्लेस वेयर ही वर्क्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्लेस वेयर ही वर्क्स। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग मिसिंग हेडिंग? ए, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मिसिंग पर्सन पेट, बी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ मिसिंग पर्सन पेट, सी, डिटेल ऑफ मिसिंग पर्सन पेट, डी, एग्जैक्ट क्लोथिंग फुटवियर ऑफ मिसिंग पर्सन पेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिटेल ऑफ द मिसिंग पर्सन पेट। सो अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग टूर्स एंड ट्रैवल हेडिंग? सो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है वार्निंग बिफोर लिविंग फॉर डेस्टिनेशन। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट? ए, इट्स वेल रिटन फ्रेजेस, बी, कैची टाइटल हेडिंग, सी, ब्रीफ बट क्लियर डिटेल, डी, ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सो अगला क्वेश्चन है, विच प्रोनाउन इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? ए, आई, बी, वी, सी, यू एंड दे, डी, नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर डॉग शेल्टर परचेज्ड एंड सेल? ए, फॉर सेल, बी, टू लेट, सी, सिचुएशन वैकेंट, डी, कैनल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैनल। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट? ए, ग्रूम वांटेड, बी, ब्राइड वांटेड, सी, सिचुएशन वांटेड, डी, बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एंड अ टू लेट classified advertisement? A, if interested in selling, B, if interested in borrowing, C, if interested in buying, D, none of these। So इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो देखो अब हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं एंड देखो आपको स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है एंड एडवर्टाइजमेंट को आपको दिखा दिया गया है स्क्रीन पे। इसे अच्छे से पढ़ो वीडियो को पॉज करके एंड इसके बाद मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपको उसका आंसर देना होगा। सो देखो पॉज कर लो अभी तुरंत एंड उसके बाद पढ़ो एंड देन उसके बाद फिर से स्टार्ट करो वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज टू लेट मीन?
A. Grant use of occupation. B. Grant use of resell it. C. Grant use of misusing it. B. All of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रांट यूज ऑफ ऑक्यूपेशन. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज 24 into 7 मीन? तो देखो चारों ऑप्शन को आराम से चुक्कू मुक्कू बैठ के पढ़ो एंड मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि इसका सही ऑप्शन आप सभी को पता होगा. आप लोग सही सोच रहे हो. पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर कमेंट कर दो. ए. राउंड द ग्लोब. बी. राउंड द क्लॉक. सी. राउंड द फोर्टनाइट. डी. राउंड द वीक. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राउंड द क्लॉक. सो क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द वर्ड एम्पल मीन? ए. गुड. बी. सफिशिएंट. सी. वाइड. डी. ऑल ऑफ दिस. तो देखो वीडियो को अभी पॉज करो एंड इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करो. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. Question number 4. What is nearest landmark in to let advertisement? A. An object place market that is easily recognized. B. Clubhouse. C. Greenbelt. D. None of these. So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस मार्केट दैट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाई शुड वी नॉट ऐड आवर पर्सनल नंबर टू अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट व्हाइल राइटिंग इन एग्जाम. सो देखो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एग्जाम में जो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट लिखते थे वो उसमें हम लोग अपना नंबर क्यों नहीं ऐड करना चाहिए. ए. For it can be misused. B. For someone can take undue advantage. C. For someone can call and disturb. A. D. All of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ these. So अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHK इन टू लेट एडवर्टाइजमेंट. सो देखो इसका सही ऑप्शन आप सभी को पता होगा. आप लोग आराम से इन चारों ऑप्शन को पढ़ लो पॉज करके. मैं आप लोगों को सही आंसर बता देता हूं. तो देखो इसका सही आंसर है बेडरूम, हॉल, किचन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज मिसिंग इन दिस एडवर्टाइजमेंट? यानी कि जो ऊपर एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को गिवन था उसमें क्या चीज़ मिस था, यानी कि कौन सा चीज़ वहाँ पे मिसिंग था वो एडवर्टाइजमेंट में. ए. नेम ऑफ द सोसाइटी. बी. रेंट. सी. नेम ऑफ द सिटी. डी. ऑल ऑफ दिस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड? ए. सेंडर्स एड्रेस. बी. रिसीवर एड्रेस. सी. डेट. डी. सैल्यूटेशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेंडर्स एड्रेस. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर? ए. डेट. बी. रिसीवर्स एड्रेस. सी. सब्जेक्ट. डी. सैल्यूटेशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेट. तो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारा विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर? ए. बी. सी एंड डी. आप लोग चारों ऑप्शन को देख लो एंड सही फॉर्मेट मुझे बताओ कि कैसा डेट लिखा जाता है एक फॉर्मल लेटर में. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 4. द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर शुड बी ए. एज लॉन्ग एज पॉसिबल. बी. ब्रीफ, क्लियर एंड रेलिवेंट. सी. एक्सैग्रेटेड एंड irrelevant. D. None of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रीफ, क्लियर एंड रेलिवेंट. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर? यानी कि ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सैल्यूटेशन लेटर टू द एडिटर में कहाँ प्लेस किया जाता है? ए. जस्ट अबव द डेट. बी. जस्ट बिलो द डेट. सी. जस्ट बिफोर रिसीवर्स एड्रेस. डी. नन ऑफ दिस. सो देखो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर? ए. डियर सर, मैडम. बी. सर, मैडम. सी. मिस्टर एडिटर, मिसेज एडिटर. डी. ऑल ऑफ दिस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सर, मैडम. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
A. Letter to the editor must be written in a one single paragraph. B. Letter to the editor must be complete in all aspects. C. Letter to the editor must be written in legible handwriting. Option number D. Letter to the editor must be properly punctuated. So इसका correct option है letter to the editor must be written in one single paragraph. So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन थर्ड पर्सन। ऑप्शन नंबर बी लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन सेकेंड पर्सन। ऑप्शन नंबर सी लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। Question number 9. Where should the subscription be placed in letter to the editor? A. At the beginning of the letter. B. At the middle of the letter. C. At the end of the letter. D. None of these. So इसका correct option है option number C. At the end of the letter. Question number 10. How is the subject written in letter to the editor? A. In capital letter. B. In Roman letters. C. In cursive writing. D. Both A and C. So इसका correct option है option number A. In capital letter. क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। ए. टू आस्क हिम टू टेक एक्शन। बी. टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन। ऑप्शन नंबर सी टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन। ऑप्शन नंबर डी टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कॉमर्स द लेटर टू द एडिटर। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक परफेक्ट लाइन लेटर टू एडिटर के स्टार्टिंग के लिए कौन सा होता है। ए. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। बी. बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। सी. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड। डी. ऑल ऑफ दिस कैन बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी all of this can be. Question number 13 जो कि है which of the following is not the part of a letter to editor? A. photo. B. salutation. C. date. D. signature. So देखो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लेटर टू एडिटर में ये चारों ऑप्शन में कौन सा चीज नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सब तो बहुत ही ज्यादा तेज हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटो। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट subscription? A. yours truly. B. yours truly. C. yours truly. D. none of these. So देखो ये चारों ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड अगर वीडियो को पॉज भी कर लो अगर आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है इन चारों ऑप्शन को तो इसका करेक्ट ऑप्शन है योर्स ट्रूली जो कि है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 where is receiver's address placed in a letter to editor? A. on the top of the letter. B. just above the date. C. just below the date. D. on the bottom of the letter. So इसका करेक्ट ऑप्शन है जस्ट बिलो द डेट यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है व्हाट इज सूडोनिम इन अ लेटर राइटिंग। A. real name. B. fictitious name. C. legal name. D. name of the editor. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी fictitious name. क्वेश्चन नंबर 17 what is the word limit of the letter to the editor for class 12? A. 500 word. B. 1000 word. C. 300 word. D. 125 to 150 words. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 125 to 150 words. Question number 18 which of the following are the feature of letter to the editor? Option number A. it is brief and clear. B. expresses an idea and opinion. C. suggests way to deal with that problem. D. all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी all of these. क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है हाउ इज अ लेटर टू द एडिटर साइंड ऑफ? A. bravo. D. cheers. C. a concerned citizen.
yours truly, D none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अ कंसर्न सिटीजन yours truly. क्वेश्चन नंबर 20, what should be the tone of a writer while writing a letter to editor? A arrogant, B grateful, C ungrateful, D suspicious. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्रेटफुल. क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी मेड इन अ लेटर टू एडिटर? A1, B2, C3, D बोथ B एंड C. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D बोथ B एंड C. क्वेश्चन नंबर 22, हु इज एन एडिटर? A, one who lodges an FIR, B, investigating officer, C, one who publishes your views in a newspaper, D, one who edits your FIR. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C. Question number 23, how much space should be taken to write sender's address in a letter to editor? A, 1 3 line, B 4 to 6 line, C 1 line, D none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 1 to 3 line. Question number 24 जो कि है what should be written if sender's address is not given in the question heading of a letter to editor? A, any address you know, B, address of the school, C, XYZ examination hall, D, your home address. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, XYZ examination hall. Question number 25, what are the parameter of measuring a good letter written to editor? A, grammatical accuracy, B, suggestions to sort out the problem, C, request to editor to publish the view, D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, all of these. Question number 26, which of the following is the correct subject in a letter to the editor? So देखो आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डू वी राइट अ लेटर टू द एडिटर? ए, टू कमेंट ऑन न्यूज article, B, to complain, C, to express view on social issues, D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of these. So अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है which of the following is the correct receiver's address from the following? A, to the editor the Hindustan Times, B, the editor Hindustan Times, C, the editor the Hindustan Times, D, none of these. So देखो ये चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या हो सकता है. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स. सो अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29. तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया गया है. आराम से चुकू बैठो अभी एंड वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ो एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी नीचे आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा एंड आप लोग अभी तुरंत कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि सही ऑप्शंस का आंसर क्या होगा. तो अभी चलो आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा वीडियो को एंड अभी ऑन कर लिया होगा. तो अब चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का. सो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंडर्स एड्रेस? ए देख लो, बी देख लो, सी देख लो एंड डी देख लो एंड उसके बाद अभी कमेंट करो आप लोग. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2, select the appropriate subject. A, benefits of open manholes, B, problem of open manholes, C, request for opening of manholes, D, none of these. So देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैनहोल. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर दिस लेटर? यानी कि जो अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उसके लिए सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होगा लेटर के लिए? ए, डियर एडिटर, बी, डियर एंड लवेबल सर, सी, डियर सर, डी, नन ऑफ दिस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है हाउ विल यू साइन ऑफ दिस लेटर? सो अब भी आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लो एंड उसके बाद कमेंट करो सही आंसर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ कंसर्न सिटीजन रमन प्रिया.
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग वे वुड यू सजेस्ट हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम? ए टू डिप्लॉय पुलिसमैन एट द मैनहोल्स, बी टू कवर ऑल मैनहोल्स विथ न्यूज़पेपर, सी टू कवर ऑल मैनहोल्स विथ प्लास्टिक्स, डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है select the option that lists the most accurate opening for this letter. A through the column of your esteemed newspaper, B with reference to your advertisement in the Times of India, C this is to inquire about the school fee, D none of this. So इसका correct option है option number A through the column of your esteemed newspaper. So अब हम लोग हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं जो कि है what does a letter to editor highlight? Option number A social issue, option number B personal issue, C grudges with family member, D professional conflict. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोसाइटल इशू। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? ए डेट, बी हेडिंग टाइटल, सी सब्सक्रिप्शन, डी सैल्यूटेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेडिंग टाइटल। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल? ए डेट, बी बायलाइन, सी प्लेस ऑफ द राइटर, डी सैल्यूटेशन। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि टाइटल के नीचे आर्टिकल में क्या लिखा रहता है। सो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाय लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा हाउ मेनी पैराग्राफ्स शुड बी देयर इन एन आर्टिकल? A1, B2, C3 to 4, D8 to 10। सो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3 to 4। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल? ए डेट, बी सब्सक्रिप्शन, सी सैल्यूटेशन, डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट? यानी कि ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आर्टिकल में होता है वो किसके बारे में होता है? ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन, बी कॉन्सिक्वेंसेस, सी स्टैटिस्टिक्स, डी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन विच पैरामीटर इज आर्टिकल राइटिंग असेस्ड? A content, B expression, C fluency and format, D all of these। So इसका correct option है option number D all of these। Question number 7 how should an article be ended? A thanking the audience, B greeting the audience, C with a suitable conclusion, D all of these। So इसका correct option क्या होगा? थोड़ा सा सोचो एंड कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा पिक द इवन वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? ए हेडिंग टाइटल, बी सैल्यूटेशन, सी थैंकिंग द ऑडियंस, डी ग्रीटिंग टू द ऑडियंस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेडिंग टाइटल। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग? ए क्वाइट्स, B statistics, C both A and B, D neither A nor B। सो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक आर्टिकल राइटिंग को हम लोग इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज हम ऐड करेंगे आर्टिकल राइटिंग में जिससे वो इंटरेस्टिंग बनेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल? सो देखो 4 ऑप्शन गिवन है एंड ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो चीज है वो नई चीज आप लोग पहली बार सुन रहे होगे। सो देखो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 70:30 का रेशियो है।
11 क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर क्लास 12, यानी कि क्लास 12 में आर्टिकल की वर्ड लिमिट क्या होती है? A 50 to 100 वर्ड, B 100 to 150 वर्ड, C 150 to 200 वर्ड, D 300 to 500 वर्ड। सो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C 150 to 200 वर्ड। सो देखो अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है देन वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो ऊपर 3 डॉट को क्लिक करके, एंड अगर स्लो लग रहा है वीडियो देन ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फास्ट कर लो थोड़ा सा वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंस्ड? A. By greeting the audience. B. By thanking the audience. C. By requesting the audience. D. None of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, none of these. क्वेश्चन नंबर 13, article is a dash. ऑप्शन नंबर A, short piece of writing. B, long piece of writing. C, exaggeration of lies. D, all of these. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, long piece of writing. क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is correct about the title in article writing? A, it should be long. B, it should be short and irrelevant. C, it should be eye-catching. D, it should be a long ट्रेल कीवर्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी आई कैचिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू प्रोज एंड कॉन्स मीन? A, advantage and disadvantage. B, arguments in favor and arguments against. C, positivities and negativities. D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of these. क्वेश्चन नंबर 16, what is fluency in article writing? A, ability to weave the content together. B, ability to set content apart. C, ability to find out the pros and cons. D, ability to greet the audience. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ability to weave together the content. तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ अ मार्किंग स्कीम ऑफ आर्टिकल राइटिंग? A, फॉर्मेट, B, कंटेंट, C, एक्सप्रेशन, D, ऑल ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटिंग? A, हेडिंग, B, राइटर्स नेम, C, बोथ ए एंड बी, D, नाइदर ए नॉर बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल राइटिंग? A, स्पेलिंग, B, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, C, कोहेरेंस, D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of these. क्वेश्चन नंबर 20, what are the element of conclusion in article writing? A, suggestions, B, remedial measure, C, reminders, D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of these. So क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है हमारा dash state the name of writer. A, heading, B, byline, C, dateline, D, none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, byline. क्वेश्चन नंबर 22, what can an article describe? A, an event, option number B, experience, C, person's life, D, all of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of these. क्वेश्चन नंबर 23, an article should be written in dash. A, a single paragraph, B, clear paragraphs, C, informal language, D, none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, clear paragraphs. Question number 24, one should dash before writing an article. A, exercise, B, research about the topic, C, pray to God, D, none of these. So देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि one should dash before writing an article, यानी कि कोई भी जो इंसान आर्टिकल शुरू कर रहा है उसे उससे पहले क्या करना चाहिए, आर्टिकल को लिखने से पहले क्या करना चाहिए। सो देखो 4 ऑप्शन दिए हैं एंड चारों ऑप्शन बहुत ही एकदम आसान है इसका आंसर देने के लिए। आप लोग सभी को इसका आंसर इजीली दे सकते हो। ए, एक्सरसाइज है, बी, रिसर्च अबाउट टॉपिक है, सी, प्रे टू गॉड है, डी, नन ऑफ दिस है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च अबाउट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर डैश। ए, स्मॉल ग्रुप ऑफ रीडर, बी, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स, सी, अनएम्प्लॉयड पीपल, डी, ओनली एम्प्लॉयड पीपल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मेक्स एन आर्टिकल गुड? A, accuracy, B, ample research about topic,
सी ड्राफ्टिंग बिफोर बीइंग रिटन, डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट शुड वन डू इफ वन रन्स आउट ऑफ वर्ड्स while writing an article? ऑप्शन नंबर ए है रिपीट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन, बी है एड कोटेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, सी है फॉरगेट द कोहेरेंस एंड राइट एनीथिंग, डी ऑल ऑफ दिस है। सो देखो इनमें से चारों ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एड कोटेशंस रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स ब्यूटी टू एन आर्टिकल एंड मेक इट हाई स्कोरिंग? ऑप्शन नंबर ए लेजिबल हैंडराइटिंग, बी स्क्रिबलिंग ऑन द पेज ऑफ आर्टिकल, सी illegible handwriting, D fill the presentation। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए legible handwriting। क्वेश्चन नंबर 29, what is coherence in article writing? A logical writing, option number B orderly writing, C consistent relation of paragraphs, D all of these। So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30, what should be kept in mind while writing a good article? A editor of the newspaper, B owner of the newspaper, C reader and their mood, D English teacher of the school। So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, readers and their mood। So guys देखो आप लोगों को इनमें से जो 30 क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग में मिल सकता है देखने को, नहीं तो अगला जो फॉर्मेट है उसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आर्टिकल का एंड उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उनमें से भी कोई क्वेश्चन मैच करने के चांसेस है। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे नए हो या देन सब्सक्राइब कर देना एंड अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया देन ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब चलो आज के वीडियो को खत्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.